स्टार्ट द एप्रिकॉट ट्री। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। सो लेट स्टार्ट द एप्रिकॉट ट्री। एप्रिकॉट की मतलब है खुबानी। खुबानी क्या होता है? ये एक तरह का मेवा है। नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ यंग चाइल्ड whose family and village are caught in a bombardment by enemy cells and how they cope with the situation। चलिए आज हम लोग ऐसे ही बच्चों की कहानी पढ़ते हैं जिसका परिवार गांव दुश्मन के गोले की बमबारी में फंस गए हैं और उन लोगों ने कैसे स्थिति का सामना किया। आई हैव लिव्ड इन द कैंप फॉर क्लोज टू अ ईयर नाउ। मैं शिविर में साल भर से रह रहा था। When I remember my old home, somehow I love it more than I ever did। जब मैं अपने पुराने घर को याद करता हूँ तो मुझे ये पहले से ही कहीं ज़्यादा पसंद आया। It was spring when we left। जब मैंने घर छोड़ रहा था उस समय बसंत का महीना था। And the barren grey mountains were slowly turning green। और ये जो बंजर भूरा पर्वत था वो धीरे धीरे उस समय हरा होते जा रहा था। द एप्रिकॉट ट्री विच माई ग्रैंडफादर हैड प्लांटेड एज अ यंग मैन वॉज हेवी विथ राइपनिंग फ्रूट। और ये जो खुबानी का पेड़ जिसको मेरे ग्रैंडफादर ने मतलब मेरे दादाजी ने लगाए थे, ये अब वो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनकर एक रसीला फल दे रहा था। नाउ क्लियर। अब्बा एंड उस्मान वेर मेकिंग लास्ट मिनट अरेंजमेंट बिफोर टेकिंग आवर फ्लॉक टू द हाई पेस्चर्स। हमारे झुंड को अब्बा एंड उस्मान हमारे झुंड को ऊंचे चरगाहों में ले जाने से पहले अंतिम समय की व्यवस्था कर रहे थे। आई बेग टू गो अलॉन्ग विद देम। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था। नॉट दिस ईयर, अब्बा हैड सेड फनली। लेकिन इस साल नहीं कह के अब्बा ने मना कर दिया। इन अ काइंडर वॉइस ही हैड एडेड मे बी नेक्स्ट ईयर। फिर बच्चों वाली आवाज़ से बोला अगले गर्मी में चलना। उस्मान वॉज 15। उस्मान 15 साल का था। आई वॉज 11। मैं 11 साल का था। इट सीम्ड लाइक आई वुड हैव टू वेट फॉर एवर टू बी एज ओल्ड एज हिम। ऐसा लग रहा था कि मुझे उनकी तरह उम्रदराज होने के लिए हमेशा इंतज़ार करना होगा। मीनवाइल देयर वाज स्कूल टू अटेंड एंड एमी एंड हबीबा टू लुक आफ्टर। मतलब इसी बीच स्कूल भी जाना था और एमी और हबीबा की देखभाल भी करनी थी। दे आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब्बा हैड सेड प्राउडली। अब्बा गर्व से कहा वो हमारा दायित्व है। उस्मान सिक्योरिंग बैग्स ऑफ बर्ले फ्लावर, सॉल्ट एंड ड्राइड मीट, पुट देम इनटू अ म्यूल्स बैग एंड गिवन मी अ सिंपैथेटिक स्माइल। उस्मान ने जौ के आटे, नमक और सूखे गोश्त की बोरियां खच्चर की पीठ पर लादकर मुझे सहानुभूति भरी मुस्कान दी। आई इन्वाइट हिम द डेज ऑफ एडवेंचर एंड फ्रीडम दैट ले अहेड। मैं उन्हें साहस और स्वतंत्रता के उन दिनों को आमंत्रित किया जो आगे आने वाले हैं। While I would be in school cramming useless stuff like tables and grammar, he would be out in the mountains fishing in the streams, sleeping under the stars। जब मैं स्कूल में टेबल और व्याकरण जैसी बेकार चीज़ों को रट रहा था तो उस समय वो पहाड़ों में तारों के नीचे सोता हुआ या नदी में मछली पकड़ रहा होता होगा। आई वॉच देम गो टिल द फ्लॉक वॉज जस्ट अ क्लाउड ऑफ डस्ट इन द डिस्टेंस एंड बार्किंग ऑफ डॉग्स एंड इको इन माई हेड। वो भेड़ों को एक तरफ ले जाते हुए कुछ दूर तक जानवरों को भौंकने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी। 4 days later, the first shell landed on our villages। 4 दिन बाद पहला गोला हमारे गांव पर गिरा।
It came across the ridge and shattered the police चौकी. वो पूरे पुलिस चौकी में फैल चुका था. The third period had just begun. Our teacher Sadiq Ali was at the blackboard when there was a loud dull boom. Dull boom. The walls shook. The blackboard toppled off its stand. Sadiq Ali's spectacles fell off his nose. The rest of us looked at each other in astonishment. Before Sadiq Ali could stop us, we ran out of the school and up the road to the village square. We had barely crossed the grocery shop when another shell landed on it. When the dust settled, we saw that one wall had a big hole through it. We could see the owner covering behind a sack. He was covered from head to toe with its contents. Floor. हमारे अध्यापक सदीक अली ब्लैकबोर्ड में पढ़ा रहे थे कि तभी जोर की आवाज़ हुई, दीवारें हिलने लगी और ब्लैकबोर्ड अपनी जगह से भी हिल गया. अभी सदीक अली का चश्मा भी उनकी आंखों से गिर गया और हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे. फिर हम खुद ही स्कूल से निकलकर रास्ते पर आ पहुँचे. इससे पहले कि हम सब्जी वाले के पास से होते हुए निकालते, एक बड़ी दीवार की टूटने पर जो उसमें धूल मिट्टी पड़ती है, अब वो साफ हुई तो पता चला कि मालिक डर से बोरी के पीछे छुपा हुआ है, और वो भी क्या, आटे में लिपट के. The bombardment continued for another hour. 6 shells hit our village. Several more fell on the highway and the river beyond. Again, a giant spray of water splashed every time a shell landed in the river. दूसरे घंटे के लिए भी बमबारी जारी रहा. हमारे गांव में 6 गोले गिरे. कोई और राजमार्ग और उससे आगे नदी पर भी जाके गिरा. जब भी कोई गोला नदी में गिरता तो पानी का एक विशाल फुहारा लगता था कि उसके ऊपर टूट पड़ती. क्लियर. इन द लेट आफ्टरनून ए जीप रोड अप इनटू द विलेज स्क्वायर. A man got up on top of the bonnet and yelled through a loudspeaker, "You are informed that this village is under attack by the enemy. This is a war zone. For your own safety, you must evacuate your homes." देर दोपहर में एक जीप ने गांव के चौक में गरजते हुए टक्कर मारी. एक आदमी बोनट के ऊपर चढ़ गया और लाउडस्पीकर के जरिए चिल्लाया, "आपको सूचित किया जाता है कि गांव पर दुश्मन का हमला हो रहा है. यह एक युद्ध क्षेत्र है. अपनी सुरक्षा के लिए आपको अपना घर खाली करना होगा. टेक ओनली द बेयर एसेंशियल. केवल आवश्यक चीज़ें ही ले. गो टू द कैंप एट द्रास. द्रास के शिविर में जाओ. मेक श्योर दैट ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रेन लीव द एरिया. सुनिश्चित करें कि सभी महिलाएं और बच्चे क्षेत्र को छोड़ दे. ही जम्प्ड अप, गॉट इनटू द जीप एंड रोड अप इन द डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट विलेज. वो कूद गया, जीप में सवार हो गया और अगले गांव की दिशा में भाग गया. आर नेबर्स ओल्ड सुलेमान एंड अमीना रिफ्यूज टू लीव. हमारे पड़ोसी बूढ़े सलमान और अमीना ने जाने से मना कर दिया. चाचा वॉज 95 ईयर ओल्ड. चाचा कितने थे? 95 साल के. नेवर, आई कांट लीव माई एनिमल्स बिहाइंड, शी सेड एंग्रीली. हु विल फीड देम. वो थोड़ा सा गुस्से में कहा कि हम अपने जानवरों को छोड़ के नहीं जाऊंगा. इन लोगों को खाने पीना कौन देगा? फाइन देन, इफ़ यू आर नॉट गोइंग, नाइदर एम आई, चाची सेड एम्पेटिकली. ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, चाची ने जोर देकर कहा. डोंट बी स्टबर्न, एमी प्लीडेड. अम्मी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हटो मत बनो.
दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, कम अलॉन्ग विथ अस। ये जीवन और मृत्यु का मामला है, हमारे साथ आओ। यू गो बेटी, चाची सेड। योर चिल्ड्रेन आर स्मॉल, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। When Arshad, Mia and Usman come home, we will tell them where you have gone. We will take care of your animals too. जब अरशद, मियाँ और उस्मान घर आएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि तुम कहाँ गए हो। हम आपके जानवरों को भी देखभाल करेंगे। एमी was unhappy about leaving them behind. अमी उन्हें छोड़कर जाने से दुखी था। बट व्हाट कुड शी डू, लेकिन वो क्या कर सकती थी। देयर वॉज हार्डली एनी टाइम, शादी कोई समय था। द विलेजर्स हैड बिगन टू लीव देयर बिलोंगिंग, पॉट्स, पैन्स एंड बैग्स ऑफ रेशंस piled on mule bags or on their own heads. Take your school bag, books, Amy said. I was hoping she would forget, but I knew better than to argue. She let Habiba take her favorite doll and a new pair of shoes. Amy left a letter for Abba. गांव वाले जाने लगे थे। उनके सामान, बर्तन और राशन के बैग खच्चरों की पीठ पर या उनके अपने सिर पर ढेर हो जाते थे। अम्मी ने कहा, अपनी स्कूल की किताब भी ले लो। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो भूल जाएगी, लेकिन बहस करने से बेहतर जानता था। उसने हबीबा को अपनी पसंदीदा गुड़िया और जूते की एक नई जोड़ी भी लेने के लिए कही। अम्मी ने अब्बा के लिए एक खत भी छोड़ दिया। We joined the straggly line heading for the town. हम लोगों ने शहर की ओर जाने वाली टेढ़ी-मेढ़ी रेखा को स्वागत किया। The narrow road was chock full of army trucks loaded with soldiers. पतली सड़क सैनिकों से लदे सेना के ट्रकों से खचाखच भरी हुई थी। In the fields next to the river, men were scurrying about carrying boxes of ammunition, pitching tents and setting up big guns. नदी के पास के खेतों में लोग गोला बारूद के बक्से ले जाने, तंबू गढ़ने और बड़ी तोपें लगाने के लिए छटपटा रहे थे। We made slow progress. हमने धीमी प्रगति की। हबीबा started to complain. हबीबा शिकायत करने लगी। Her new shoes were pinching. उनका नए जूते चुभ रहे थे। She wanted to take them off and throw them away. वो उन्हें उतारकर फेंक देना चाहती थी। Amy picked her up and carried her. Amy उसे उठाकर ले गई। By sunset we had covered only 3 किलोमीटर. सूर्यास्त तक हम केवल 3 किलोमीटर की दूरी ही तय किए थे। We spent that night in the open. हमने पूरा रात खुले में बिताई। It was very cold. ठंड बहुत थी। The soldiers did not allow us to light fires. सेना के जवानों ने हमें आग जलाने नहीं दिया। हबीबा snuggled with Amy. हबीबा एमी से लिपट गई। I had my own blanket. मेरे पास अपना कंबल था। I thought I would not sleep a wink. मैंने सोचा था कि मैं पलक झपकते नहीं सोऊंगा। It was a clear night. रात पूरा स्पष्ट था, मतलब आसमान में कोई बादल बदल नहीं था। Around us, a ring of jagged peaks rose up to meet the stars. हमारे चारों अवतारों से मिलने के लिए दांतेदार चोटियों का एक घेरा उठ लगता था कि खड़ा हुआ। Would I ever see them again? Before I knew it, the sun was up and Amy was shaking me awake. She looked tired, as if she had not slept a wink. She gave me the last of the naans to eat. It was hard and dry, but I ate all of it. अब्बा और उस्मान सोच रहे थे कि हम अपने बिस्तरों में सुरक्षित हैं।
क्या मैं उन्हें फिर कभी देखूंगा? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता सूरज निकल चुका था और अम्मी मुझे जगा रही थी। वो थकी हुई लग रही थी, जैसे उसने एक पल भी नहीं सोया हो। उसने मुझे खाने के लिए आखिरी बचा हुआ कुछ नान दिया। नान मीन्स सूखी रोटी। वो नान सूखा था लेकिन मैंने इसे खा लिया। हरी, एमी सेड, वी मस्ट बी ऑन आवर वे बिफोर द सेलिंग स्टार्ट्स। एमी ने कहा, हुर्रे, हमें तारों के गिरने से पहले अपने रास्ते पर होना चाहिए। वी पास्ट 2 विलेजेस, हम लोग 2 गांव से गुजरे। दे वर टोटली डिजर्टेड, वो बिल्कुल सुनसान थे। देयर वॉज नॉट ए सिंगल हाउस विदाउट ए रूफ और ए वॉल मिसिंग। एक भी घर ऐसा नहीं था जिसकी छत या दीवार ना हो। द ruined विलेज मेड मी सैड, ये जो गांव उजाड़ गया ये देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। एवरीवन वाज क्वाइट, सभी चुप थे, इवन हबीबा, हबीबा भी थी। जस्ट एज वी पास्ड द लास्ट हाउस, जैसे ही हमने आखिरी घर से गुजरे, देयर वॉज ए स्कफलिंग साउंड, एक खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। हबीबा स्क्रीक्ड, हबीबा चिल्लाई। ए बिग ब्लैक हेड स्टार्टेड अ टच डोलफुली आउट थ्रू अ ब्रोकन वॉल, इट वॉज अ यक। एक बड़ा काला सिर एक टूटी दीवार के माध्यम से हमें बुरी तरह से घूर रहा था। वो क्या था? वो एक याक था। याक मीन्स जंगली, एक जंगली गाय या it had a little brass bell that tinkled when it shook his head. इसमें एक पीतल की छोटी सी घंटी थी जो सिर हिलाने पर खनखनाती थी। इट वॉज ए चेयरफुल साउंड, ये एक खुश करने वाली आवाज़ थी। द याक नजल्ड इट्स हेड अगेंस्ट एमी, याक ने अपना सिर एमी के साथ टिका दिया। नजल इट अगेंस्ट एमी, इट्स आइज सीम टू प्लीड, और लगता था कि याक की जो आंखें हैं एमी के तरफ बिनती से देख रही है। ऑल राइट सेड एमी, एमी ने कहा ठीक है। वी वोंट लीव यू बिहाइंड, हम आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। कम अलोंग, साथ आओ। सी मेड हबीबा एंड मी सीट ऑन द याक्स बैक एंड लेड इट बाई द रोप अराउंड इट्स नेक, उसने हबीबा और मुझे याक की पीठ पर बैठाया और वह अपने गले में बंधी रस्सी से के सहारे उसको लेते गया। द याक वॉज मेल, याक के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। बट आई डिड नॉट माइंड, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। वी पास्ड ए हिल साइड कवर्ड विथ येलो रोजेज, हम पीले गुलाब से ढकी एक पहाड़ों की ओर से गुजार रहे थे। हबीबा मेड मी गेट डाउन एंड प्लक ए फ्यू फॉर हर, हबीबा ने मुझे उतारा और उसके लिए कुछ फूल भी उठाने के लिए कहा। When the sun was just over the ridge, the sealing began, जब सूरज रिज के ठीक ऊपर था गोलाबारी फिर शुरू हो गई। The first one landed just a few hundred yards away, पहला बस कुछ 100 गज की दूरी पर उतरा। इट हिट एन आर्मी कॉन्वॉय ट्रक, ये कफिला था, कफिला के ट्रक को टक्कर मार दी। ए ह्यूज बॉल ऑफ फ्लेम रोल्ड आउट, एमी ग्रैब्ड हबीबा एंड पुल्ड मी ऑफ द याक, अम्मी ने हबीबा को पकड़ लिया। द याक वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ इट्स विट्स, आई कुड सी द वाइटेस्ट ऑफ इट्स आइज, इट डैश्ड अप इनटू अ फील्ड, its bell tinkling crazily. याक अपनी चतुराई से भरा हुआ था, मैं उसकी आंखों को सफ़ेद भाग देख सकता था। वो एक मैदान में धराशायी हो गया और इसकी घंटी पगोल की तरह बज रही थी। वी स्क्रैम्बल्ड इनटू अ डीच एंड
एंड ले लो। हम एडिच में कूदे और नीचे लेट गए। थ्रू द डीपनिंग नॉइज ऑफ द सेल्स केम द शाउट्स ऑफ सोल्जर्स, द वेल्स ऑफ फ्राइटेंड चिल्ड्रेन। आई केप्ट लिसनिंग फॉर द याक्स बेल। हम एडिच में कूदे और नीचे लेट गए। गोले की गगनभेदी आवाज़ के बीच सैनिकों की चीखें, डरे हुए बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। मैं याक की घंटी सुनता रहा। एट लास्ट द सेलिंग स्टॉप्ड। अंत में गोलाबारी बंद हो गई। द कॉन्वॉय स्टार्ट मूविंग। कोकिला चलने लगा। आई मस्ट गो एंड लुक फॉर द याक, आई सेड टू एमी। मुझे कहाँ जाकर याक की तलाश करनी है, मैंने अम्मी से कहा। नो, सी सेड देन सीइंग माई फेस। ऑल राइट गो, बट ही बैक इन 10 minutes इट मे बी। एमी ने पहले तो कहा नहीं, फिर उसने मेरा चेहरा देखकर कहा ठीक है जाओ, लेकिन 10 मिनट में वापस आ जाना। इट साउंडेड क्रूएल टू मी ओनली अ yak. No, she said. Dead, I said, interrupting her. But what if it is not? What if it is alive and scared and waiting for us? मृत, मैंने उस बीच में टोकते हुए कहा। लेकिन ऐसा नहीं है तो क्या है? क्या होगा अगर ये जीवित और डरा हुआ है और हमारी प्रतीक्षा कर रही है? इट साउंडेड क्रूएल टू मी ओनली अ याक। ये केवल एक याक है, उसने धीरे से कहा। इट साउंड क्रूएल टू मी ओनली अ याक। इसकी आवाज़ मेरे को क्रूर लगा, केवल एक याक। आई क्लैम्बर्ड आउट ऑफ the ditch and ran into the field. There were huge craters where the cells and landed as if a giant hand had clawed out the earth. The yak lay on the edge. The yak lay on the edge of one crater. It was still. Beneath it was a growing pool of blood. I had never felt so sad as I did then, looking at that poor, gentle creature now dead. I looked up at the mountains that had always seemed friendly. Hiding in their folds were men who had so casually destroyed my whole world. What harm had we ever done to them? मैं खाई से कूदा और मैदान में भाग गया। जहाँ गोले गिरे थे वहाँ विशाल गड्ढे थे, मानो किसी विशाल हाथ ने पृथ्वी को नोच डाला हो। याक एक गड्ढा के किनारे पर पड़ा था। यो तब भी था, इसके नीचे खून का बढ़ता हुआ पूल था। मुझे इतना दुख कभी नहीं हुआ था कि जितना तब हुआ उस गरीब सज्जन प्राणी को देखकर जो अब मर चुका है। मैंने उन पहाड़ों को देखा जो हमेशा दोस्ताना लगते थे। उनकी तह में छिपे वे लोग थे जिन्होंने इतनी लापरवाही से मेरी पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया था। हमने क्या कभी इसका कुछ बिगाड़ा था? आई हर्ड फुटस्टेप्स। मैंने कदमों की आहट सुनी। इट वॉज सोल्जर टॉल एंड स्ट्रांग। ये एक लंबा सैनिक था जो कि लंबा और अपने शक्तिशाली था। विथ अ बियर्ड एंड अ ब्लैक टर्बन। इनका दाढ़ी और काली पगड़ी भी था। इस राइफल वॉज स्लंग अक्रॉस इज सोल्जर। उनका राइफल उनके कंधों पर लटकी हुई थी। ही लुक्ड फियर्स बट व्हेन ही स्पोक, वो उग्र दिख रहा था। इस वॉइस वॉज अनकाइंड। लेकिन जब वो बोलता था तो उनकी आवाज़ बहुत निर्दयी होती थी। और मदर इज़ वेटिंग। तुम्हारा माँ इंतज़ार कर रही है। इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू टू बी हियर। तुम्हें यहाँ, आपको यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। वी विल गिव यू ए राइड टू टाउन। देन ही सॉ द डेड याक, योर फ्रेंड। हम आपको शहर की सवारी देंगे। फिर उसने मरे हुए याक को देखा। ये क्या आपके दोस्त? आई नॉटेड ग्लमली। मैंने उदासी से सिर हिलाया। बेंडिंग डाउन ही टुक द लिटिल ब्रास बेल ऑफ द नेक। उसने झुककर पीतल की छोटी सी घंटी को गले में बांध लिया। कीप दिस, ही सेड जेंटली, टू रिमाइंड यू ऑफ योर फ्रेंड। इसे रख लो, उसने धीरे से कहा, ताकि तुम्हें तुम्हारे दोस्त की याद आ जाए।
ही लिफ्टेड मी अक्रॉस हिज शोल्डर एंड वॉक्ड बैक। वो मुझे कंधे पर उठाकर वापस चल दिया। वी रीच द कैम्प विदाउट एनी मिसहैप। हम बिना किसी दुर्घटना के शिविर में जाके पहुँचे। द फर्स्ट पर्सन आई स्पॉटेड वॉज सदिक अली। सबसे पहले मैंने सदिक अली को देखा। सो यू हैव मेड इट, ही सेड इन हिज कूल प्रिसाइज वॉइस। तो आपने इसे बनाया है, उसने अपनी शांत सटीक आवाज़ में कहा। स्कूल स्टार्ट्स टुमारो। कल से स्कूल शुरू होगी। बट वी डोंट हैव स्कूल हाउस, आई प्रोटेस्टेड। मैंने विरोध किया कि हमारे पास स्कूल का लिए कोई घर नहीं है। वी डू ही ग्रिन्ड पॉइंटिंग एट ए बिग शेडी ट्री। क्लास बिगिनस एट 9। हम करते हैं वहाँ एक बड़े चादर पेड़ के नीचे जहाँ क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है। सिंस देन वी हैव बीन लिविंग इन अ टेंट। तब से हम एक टेंट में रह रहे थे। इट इज़ क्राउडेड बट कॉजी। ये भीड़ भाड़ वाला है लेकिन आरामदायक है। आभा एंड उस्मान हैव जॉइंट अस। आभा एवं उस्मान हमारे साथ आ गए हैं। सो हैव ओल्ड सुलेमान एंड अमीना। द विंटर हैज़ कम एंड गॉन। तो बूढ़े सुलेमान और अमीना है। ठंडी भी आ गई और चली भी गई। आभा वेंट टू सी आवर हाउस रिसेंटली। आभा हाल ही में हमारा घर देखने गई थी। वी विल हैव टू बिल्ड ए न्यू वन। हमें एक नया बनाना होगा, उन्होंने कहा। बट द एप्रिकॉट ट्री इज़ फाइन, इट इज़ इन ब्लूम। लेकिन खुबानी का पेड़ अच्छा है, यो खिलता है।